12,000 साल के बाद ये फटा है, लेकिन उसका असर जितना इथोपिया में हुआ, उसके आसपास के देशों में हुआ, उससे ज्यादा असर जो है वो भारत में देखने को मिल रहा है। ये है हेली गुब्बी का वो इलाका जहां ये ज्वालामुखी था। ये देखिए कि आखिर कैसे ये राख यहां तक पहुंची और क्यों भारत का जो एविएशन सेक्टर है, क्योंकि सबसे ज्यादा असर जो पड़ रहा है वो विमानों पर पड़ा है कि राजधानी दिल्ली के अंदर, क्योंकि रात तकरीबन 11 बजे के करीब जो राख है वो यहां पर पहुंची है। हालांकि इस वक्त जो लोग जो राजधानी दिल्ली के अंदर रहते हैं उन्हें वो रोजमर्रा की तरह उसी तरीके की धुंध नजर आ रही है, उसी तरीके का स्मॉग नजर आ रहा है। नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इस वक्त एविएशन सेक्टर में पूरी दुनिया में एक ज्वालामुखी ने हड़कंप मचाया हुआ है। दरअसल इथोपिया में एक ज्वालामुखी फटा, लेकिन उसका असर जितना इथोपिया में हुआ, उसके आसपास के देशों में हुआ, उससे ज्यादा असर जो है वो भारत में देखने को मिल रहा है। बड़ी बात यह है कि उस वॉल्केनो की जो राख है, जो उसका धुआं है, जो उसकी ऐश है, वो उड़कर भारत तक पहुंच गई है। आखिर सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इथोपिया में ज्वालामुखी फटने के बाद ये राख भारत में आखिर कैसे पहुंच गई, इसका क्या कुछ असर हो रहा है, कहां पर यह ज्वालामुखी फटा है और कौन सा है यह ज्वालामुखी, सब कुछ आपको बताऊंगा। सबसे पहले स्क्रीन के जरिए आपको पूरी जो है जगह दिखा देते हैं। यह है इथोपिया जहां पर यह ज्वालामुखी फटा है। ज्वालामुखी का नाम है हेली गुब्बी। अफार जंक्शन दरअसल यहां पर एक पड़ता है, ये पूरा अफार जंक्शन है। ये पूरा जो है ये अफार जंक्शन है जहां पर आप देख रहे हैं इथोपिया का, और यहां पर ये है हेली गुब्बी का वो इलाका जहां ये ज्वालामुखी था। ये देखिए, ये वो जगह है हेली गुब्बी का वो ज्वालामुखी जहां इसमें धमाका होता है। बड़ी बात यह है कि ये पूरी तरीके से शांत था अभी तक ज्वालामुखी। तकरीबन 12,000 साल के बाद 12,000 साल के बाद ये फटा है। इस तरीके के जो ज्वालामुखी होते हैं वो वैसे तो उन्हें मान लिया जाता है कि ये स्लीपिंग वॉल्केनो है, यानी सोते हुए ज्वालामुखी हैं, लेकिन इसमें कभी भी ये सक्रिय किस तरीके से हो सकते हैं उसका ये जीता जागता उदाहरण है कि 12,000 साल के बाद इसमें धमाका होता है और पूरा जो इलाका है, मसलन जो दूर दराज के देश हैं, वहां तक भी इसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप मैप पे देखेंगे, ये देखिए इथोपिया और भारत के बीच में दूरी, ये देखिए, ये तकरीबन 4,500 किलोमीटर की दूरी है। पूरी धरती को जूम आउट कर दूंगा मैं इसमें, तब जाकर आपको इथोपिया और भारत एक मैप पर समझ में आएंगे। ये देखिए, यहां से लेकर यहां तक की ये दूरी है, जहां तकरीबन 4,500 किलोमीटर की ये दूरी है, जहां पर वॉल्केनो जो है वो हेली गुब्बी यहां पर फटा और उसकी राख यहां तक पहुंच गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे ये राख यहां तक पहुंची और क्यों भारत का जो एविएशन सेक्टर है, क्योंकि सबसे ज्यादा असर जो पड़ रहा है वो विमानों पर पड़ा है, जो विमान इस पूरे रास्ते से होकर जो है वो आते हैं। दरअसल जैसे ही हेली गुब्बी फटा था, उसी दौरान इसकी जो राख है वो तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई पर पहुंच गई। हेली गुब्बी का ये इलाका, यहां जैसे ही जैसे ये धमाका हुआ, इसकी जो राख है वो बहुत तेजी के साथ ऊपर उठी और तकरीबन जो है वो 15 किलोमीटर के तकरीबन ये जो है वो ऊंचाई पर पहुंच गई। वो बनता है जो तकरीबन 45,000 फीट के आसपास। इतनी ऊंचाई पर जो है वो उसकी राख पहुंच गई। बताया ये जा रहा है कि जिस दौरान ये धमाका हुआ और जैसे ही ये राख इतनी ऊंचाई पर पहुंची, उस वक्त वहां पर जो 45,000 फीट पर जो हवाएं चल रही थी, जो वहां पर हवा चल रही थी, उसकी जो रफ्तार है वो 100 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। और ये जो पूरी राख इससे निकली वॉल्केनो से, इस ज्वालामुखी से जो राख निकली वो उसकी चपेट में आई और इसी के साथ जो ऊपर हवा चल रही थी वहां पर क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, जहां पर बादल बने इसकी राख के, और ये बहते हुए कहां पर पहुंच गए हैं, जो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ बह रहे हैं, ये पहुंच गए हैं अब हिंदुस्तान के आसमान पर। हिंदुस्तान के आसमान पर ये पहुंच गए हैं और न सिर्फ ये सीधे हिंदुस्तान पहुंचे, बल्कि आसपास के जो आपको देश नजर आ रहे हैं, मसलन आपको यहाँ पर यमन दिख रहा है, ओमान दिख रहा है, ये वो तमाम जगह है पाकिस्तान से होते हुए जो भारत तक यहाँ पर पहुंची है। ये पाकिस्तान का एरिया, इसको इसने डिस्टर्ब किया है और इसके अलावा अब भारत के आसमान पर ये अपना पूरा असर इस वक्त ये ज्वालामुखी यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा एरिया बताया यह जा रहा है कि राजधानी दिल्ली के अंदर, क्योंकि रात तकरीबन 11 बजे के करीब जो राख है वो यहां पर पहुंची है।
हालांकि इस वक्त जो लोग जो राजधानी दिल्ली के अंदर रहते हैं उन्हें वो रोजमर्रा की तरह उसी तरीके की धुंध नजर आ रही है, उसी तरीके का स्मॉग नजर आ रहा है। वॉल्केनो की राख आखिर नजर क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि ये अभी भी उतनी ही ऊंचाई पर है। तकरीबन ये 30 से 45 हजार फीट की जो ऊंचाई है वहां पर ये अभी भी बनी हुई है। वहीं पर ये राख है, तकरीबन जो इसकी ऊंचाई है वो 35,000 से 45,000 फीट के आसपास है। यानी जो दिल्ली का 30 से 45,000 का जो एटमॉस्फेयर है वहां पर ये अभी भी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मूव कर रहा है। यानी कि हरियाणा, पंजाब, इधर आपका उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली और यहां से ये आगे की तरफ जो है वो लगातार बढ़ रहा है और रफ्तार वही है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बड़ी बात यह है कि आखिर ये जो वॉल्केनो है ये 12,000 साल के बाद कैसे फट गया, क्या इसके पीछे जो है वजह है, और साथ ही साथ ये वॉल्केनो आखिर किस तरीके का है। भारत में आखिर कहां पर इस वक्त इस ज्वालामुखी का जो असर है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए यहां पर ये जो है हेलीगुब्बे ज्वालामुखी है और दूसरी तरफ जो फ्लाइट रडार दिखाने वाली जो तमाम वेबसाइट्स हैं जो लगातार अलर्ट जारी कर रही हैं उनकी तरफ से जो डाटा दिया गया है उसमें ये तमाम देश हैं जो इस वक्त पूरी तरह से हेलीगुब्बी के असर से प्रभावित हैं, जिसमें भारत के कई शहर इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें मसलन राजस्थान आपको दिख रहा है, इसके अलावा दिल्ली दिख रहा है, साथ ही साथ पंजाब। ये वो तमाम जगह है जहां जहां पर इसका असर हुआ है। और यहां से लेकर ये, क्योंकि यहां से शुरुआत हुई थी और जब ये शुरू हुआ था और उसी रफ्तार से ये राख जो है अब इतने एरिया के अंदर फैली हुई है। लेटेस्ट अपडेट ये है। अभी फिलहाल ये आगे बढ़ रहा है, फिलहाल ये आगे चाइना की ओर जो है वो निकल जाएगा। और अभी भारत पर जो असर है इसका रात 11 बजे से शुरू हुआ था और शाम तकरीबन 7:30 बजे के करीब तक इसका जो असर है वो भारत पर रहने वाला है, जहां पर कई फ्लाइटें अभी भी यहां पर रद्द हुई हैं, जो जानकारी इस वक्त सामने आई है। वो जैसे ही हेलीगुब्बी जो ज्वालामुखी है इसकी राख भारत में जो है वो पहुंची है, उसके बाद इसका असर खासतौर पर देखने को मिल रहा है। कई फ्लाइट्स जो हैं वो इसकी वजह से कैंसिल हुई हैं, कई फ्लाइट्स जो हैं उनका रूट डाइवर्जन यहां पर करना पड़ा है। वहीं आपको बताएं कि क्या कुछ जो है वो कहा जा रहा है। दरअसल जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि राख के गुबार के असर से दिल्ली एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली जो 7 इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। 12 इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं उन पर इसका असर पड़ा है। और राष्ट्रीय राजधानी में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है IGI एयरपोर्ट, यहाँ से जो रोजाना तकरीबन 1500 से ज़्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं। मंगलवार को जो बाकी एयरलाइंस हैं, जो भारतीय एयरलाइंस हैं, उनकी तरफ से अभी इसे लेकर जो है लगातार जो मौसम है उस पर नज़र रखी जा रही है। और तमाम जो यात्री पहुंच रहे हैं उन्हें भी ये कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी फ़्लाइट का जो स्टेटस है वो यहाँ पर देख लें। जिनका भी जो रास्ता है वो ओमान, इथोपिया होते हुए जिनकी फ़्लाइट्स जो है जिन्हें ट्रैवल यहाँ पर करना है, उन देशों की ओर जिन्हें जाना है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों ज्वालामुखी के फटने के बाद अगर उसकी राख 40,000 45,000 फीट की ऊंचाई पर फैली है तो उसे लेकर इतनी एहतियात जो है वो बरती जा रही है। दरअसल जो ज्वालामुखी की राख है, जिसे अंग्रेजी में ऐश कहा जाता है, जो वॉल्केनो ऐश है, वो ज्वालामुखी की राख जो है वो हवाई जहाज के इंजन के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। ये इंजन का जो पूरा सिस्टम है ये उसे खराब कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, जिसके अंदर जो है वो कांच के पार्टिकल समझ लीजिए ये होते हैं, इसके अलावा कुछ पत्थर समझ लीजिए ये होते हैं। ये अगर जहाज के इंजन के अंदर घुसे तो उससे गंभीर जो दुर्घटनाएं हैं वो हो सकती हैं। राख जो है वो हवा को पूरी तरीके से प्रभावित करती है। आँखों में जो है अगर आए तो उससे बहुत नुकसान आम व्यक्तियों को जो है हो सकता है, लेकिन 40-45 हज़ार की फीट पर आम व्यक्ति के होने का कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर जो कोई भी फ्लाइट अगर टेक ऑफ कर रही है या वहाँ से अगर वो ट्रैवल कर रही है तो उसके इंजन पर इसका बहुत असर जो है वो पड़ता है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो भी उड़ानें वहाँ से जा रही हैं या जहाँ से जो भी अगर उसकी फ़्लाइट का वो रूट है उन्हें डाइवर्ट किया गया है, उन्हें जो है कहा जा रहा है कि वहाँ पर फ्लाइटें जो हैं वो इस वक्त कैंसिल कर दी जाएं। तो इस तरीके की स्थितियाँ इस वक्त एविएशन सेक्टर के अंदर हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर 40,000 से 45,000 की फीट की ऊंचाई पर जब ये हवा चल रही थी, जब ये वॉल्केनो की जो राख वहाँ तक पहुँची, तो ये आखिर कैसे भारत तक जो है वो पहुँच गई, क्योंकि अपर एटमॉस्फेयर के अंदर जो हवा वहाँ पर चल रही थी उसकी रफ्तार तकरीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसमें ये बादल का फॉर्मेशन होकर भारत तक यहाँ पर पहुँची है। लेकिन अब क्या दिल्ली के अंदर इसका असर यहाँ पर होगा, एक बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि वैसे अगर इसे समझना जाए तो इस वक्त जो अगर यहाँ पर राजधानी दिल्ली है और ये ऊपर 45,000 फीट की अगर यहाँ पर ऊंचाई है जहाँ पर ये इस वक्त बादल बना हुआ है, और ये हमारा नीचे का एटमॉस्फेयर है जहाँ पर आपको इस टाइम पे
400 AIQ जो है वो देखने को मिल रहा है। तो क्या इसकी वजह से यहाँ पर कुछ असर मिलेगा? हालांकि अपर एटमॉस्फेयर लोअर एटमॉस्फेयर के बीच में किसी भी तरीके का कनेक्शन जो है फिलहाल नहीं है कि अगर ये आपस में मिक्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत आपको बहुत ही मिनिमम इसके अंदर असर देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका असर बहुत ही मिनिमम होगा। आपको इसके AQI पर इसका बहुत ही कम असर देखने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा असर इसका नहीं होगा, बस क्योंकि इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा इस वक्त है। ये सीधा जो है वो चाइना की ओर यहाँ से निकल जाएगा और शाम तकरीबन 7:30 बजे के बाद जो है स्थितियाँ नॉर्मल हो सकती हैं। भारत के लिहाज से ओमान की ओर जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं, इथोपिया की ओर जाने वाली फ्लाइट्स हैं, पूरे ऑपरेशंस जो हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन अभी इस वॉल्केनो के फटने के बाद आखिर क्या आगे इसका असर पड़ता है, चाइना की ओर जिस तरीके से ये पूरा जो राख वगैरह आगे बढ़ेगी, क्या वहां पर कुछ असर इसका पड़ेगा, इसे लेकर भी लगातार अगर आपको ट्रैवल करना है तो नज़र बनाए रखें उन तमाम अपडेट्स के लिए जो भी फ्लाइट्स ऑपरेशंस के लिए सामने आ रही हैं। और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए अमर उजाला के साथ। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।